हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अनक्राफ्टेड। आई एम स्वाति शाह और आज हम बात करेंगे SPPE के बारे में। DLED सेकेंड ईयर का ये सब्जेक्ट है, सोशियो फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो जिसके पास भी ये है सब्जेक्ट वो अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, मेनली ये सब्जेक्ट्स और पॉइंट्स आपको मैं और भी दिखा दूँ क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है। मेनली यूनिट 1 में हमें पढ़ना है एजुकेशन एंड फिलोसफी के बारे में, क्या क्या इससे रिलेटेड टर्म्स हैं, वो बहुत सारे टर्म्स, फिलोसोफर्स और उनकी नॉलेज, रिलेशनशिप सब देखेंगे हम इसके अंदर। ठीक है, तो ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट 1 से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे। ठीक है, तो ये अगर आप SPP का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो ये यूनिट तो अच्छे से करके जाना। ठीक है, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम अपने यूनिट को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एजुकेशन क्या होता है, उसके प्रिंसिपल क्या है, एम्स क्या है। ठीक है, एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट desirable changes in human behavior through learning, training, guidance. It helps in the all round development. देखो एजुकेशन क्या करता है, हमको वो ऐसी चीज़ें सिखाता है, ऐसी बातें बताता है जिससे हमारा डेवलपमेंट हो, फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली, मोरली। ठीक है, और हम अपने आप को इम्प्रूव कर पाए, अपना बिहेवियर इम्प्रूव कर पाए, हमें पता लगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या चीज़ें करने लायक है, क्या चीज़ नहीं करने लायक है। तो एजुकेशन वही होता है जो हमें बताता है कि क्या लाइफ में करना है, कैसे करना है, हमें क्या नहीं करना है। ठीक है, अपने लाइफ को और बेहतर कैसे बनाना है। तो ये भी मदद क्या करता है, एजुकेशन ही करता है। अगर आपको वैसे डिफाइन करना हो तो आप वैसे बता सकते हो। सबसे पहले स्टार्टिंग में तो ये बता देना कि एजुकेशन जो वर्ड बना है वो लैटिन वर्ड है एक, उससे बना है, जैसे एडुकेयर, एजुसेयर, एडुकेटम। ठीक है, इसके मतलब बता देना कि एजुकेयर का क्या मतलब है, टू ब्रिंग अप यानी टू नरिश, मतलब कि आपको कुछ नई चीज़ें सिखाना और आपको नरिशमेंट देना और आपके ब्रेन को, बिहेवियर को बताना कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। ठीक है, एडुसेयर का मतलब है टू ड्रॉ आउट, आपको वो सारी चीज़ें बताना, सिखाना जिससे आप जहाँ हो, जिस स्थान पे भी हो, उससे आप बाहर निकल सको और बहुत अच्छा कर सको। अगर आप किसी एक लेवल पे हो तो उससे और आगे लेवल को कौन आपको बढ़ाएगा, एजुकेशन की मदद से ही बढ़ोगे। ठीक है, तो यही होता है एजुकेशन का मतलब। तो आप ऐसे अच्छे से एक्सप्लेन कर देना और थोड़े एग्जाम्पल भी लिख देना। तो देखते हैं आगे हम बात करेंगे कि एजुकेशन के दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक नैरो कॉन्सेप्ट और एक है ब्रॉड कॉन्सेप्ट। तो नैरो कॉन्सेप्ट के अंदर है कि एजुकेशन यानी जो फॉर्मल इंस्ट्रक्शन दी जाती है स्कूलों में, कॉलेजेस में कि ये करना है, ऐसे करना है, अब आप करते हो, चुपचाप फॉलो करते हो उसको। ठीक है, आपको ये सब्जेक्ट्स बता देते हैं, उस सब्जेक्ट्स में ये टॉपिक्स होते हैं, उन्हीं टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, एग्जाम देना है, पास होना है और एक सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। नैरो कॉन्सेप्ट है एजुकेशन का। ठीक है, इसी को कहते हैं नैरो कॉन्सेप्ट, कि सिर्फ कुछ चीज़ों पे फोकस है, थोड़ी सी चीज़ें हैं। ठीक है, उन्हीं चीज़ों को आपको याद करना है, लर्न करना है और एग्जाम देके वो सर्टिफिकेट आपको ले लेना है, बस। ठीक है, तो इसमें फोकस ओनली ऑन क्लासरूम लर्निंग एंड टेक्स्ट बुक की, क्लास में क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, बुक में क्या था, क्या लिखा था, वो बुक की चीज़ें तुम्हें याद हुई नहीं हुई। ठीक है, तो इसे कह सकते हो आप नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। उसके बाद आता है ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। इसका मतलब होता है कंप्लीटली आपका लाइफ लॉन्ग प्रोसेस कैसे बनता है एजुकेशन, यानी पूरी लाइफ, आपकी लाइफ जर्नी, आपका पूरा जीवन ही आपको बहुत कुछ सिखाता है। आप अपनी फैमिली से बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, सोसाइटी से सीखते हो, इन्वायरमेंट से सीखते हो, बहुत सारे एक्सपीरियंस से सीखते हो और हाँ, स्कूल्स कॉलेजेस से भी सीखते हो। तो इंक्लूड है, ठीक है, स्कूल कॉलेजेस इंक्लूड है ब्रॉड कॉन्सेप्ट में। यानी आप पूरी लाइफ कहीं ना कहीं जाते आते, किन लोगों से मिलते जुलते, जो जो चीज़ें सीखते हो वो भी एक ज्ञान है। ठीक है, तो वो एजुकेशन है, वो चीज़ आपको सिखाता है, आपको आगे बढ़ने में मदद करता है, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट लाता है। तो ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये आपको फोकस करता है ऑल राउंड डेवलपमेंट पे। ठीक है, उसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन। क्या क्या प्रिंसिपल है एजुकेशन के? सबसे पहला है चाइल्ड सेंटर्डनेस, यानी कि एजुकेशन कैसा होना चाहिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ बच्चों पे ध्यान देने वाला होना चाहिए, कि बच्चों पे ध्यान है, बच्चों की एबिलिटीज़ बढ़ानी है, बच्चों के इंटरेस्ट बढ़ाना है, बच्चों को एडुकेट करना है, बच्चों को नॉलेज देना है, बच्चों की स्किल बढ़ाने, सिर्फ बच्चों पे फोकस और कुछ भी नहीं। ठीक है,
और साथ ही में लर्निंग बाय डूइंग करवाना है, यानी बच्चों को सिर्फ नहीं बुक दे दिया अब रट्टा मारो, नहीं, उनको सिखाओ, उनको प्रैक्टिस कराओ, एक्टिविटीज़ कराओ, एक्सपीरियंसेस दो उनको, लर्निंग बाय डूइंग करो। अगर कुछ वो सीख रहे हैं तो वो करके सीखें, ठीक है। अगर कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो उसको बच्चा भी करे, सिर्फ ये ना देखे कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, खुद करके सीखे। साथ ही में इंडिविजुअल डिफरेंसेस का भी ध्यान रखते हैं, तो ये भी एक प्रिंसिपल है एजुकेशन का कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखा जाए, उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। सब बच्चे अलग हैं, सबके अपने यूनिक और डिफरेंट टाइप ऑफ उनके नेचर है, उनका बिहेवियर है, लर्निंग पैटर्न है, तो इस पर भी ध्यान दिया जाए। उसके बाद है एक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी। ये भी प्रिंसिपल है कि हम जब एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम प्रमोट करें कि बच्चों में जो क्रिएटिविटी है वो निखरे, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, क्यूरियोसिटी, सब कुछ निखर के बाहर है, ठीक है। सभी स्किल्स को आपको ध्यान में रखते हुए काम करना है। साथ में है सोशलाइजेशन का मतलब है कि बच्चे सिर्फ ये नहीं कि हाँ पढ़ रहे हैं फिर स्कूल से घर जा रहे हैं फिर आगे पढ़ रहे हैं बस यही लाइफ ख़त्म। उनको सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसे मिलजुल के बातचीत करनी है, कैसे आगे बढ़ना है सोसाइटी में मिलकर, वो भी सिखाया जाए। बच्चों को बताया जाए कि लाइफ कैसे जी जाती है, सोसाइटी में कम्युनिटी में रह के कैसे हम चीज़ें कर सकते हैं, तो लोगों से बातचीत करना ये भी उनको बताया जाए, ठीक है। बाद है इंटीग्रेशन ऑफ वैल्यूज़। वैल्यूज़ का भी इंटीग्रेशन हो, यानी मोरल वैल्यूज़ जो है वो सब सिखाया जाए, क्या गलत है क्या सही है, उनके वैल्यूज़ एथिक्स सिखाया जाए, कल्चरल भी सिखाया जाए, साथ ही साथ में डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ भी सिखाया जाए कि डेमोक्रेसी के साथ हमें कैसे चलना है, रिपब्लिक में के कैसे रहना है, ठीक है, सब लोगों को मिलजुल के कैसे रहना है, और सबके राइट्स हैं, सबके रूल्स हैं, सब कुछ बताया जाए। एजुकेशन का ये प्रिंसिपल है, ठीक है। और साथ ही में हम बात करेंगे कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए, यानी ये बताना चाहिए कि एजुकेशन सिर्फ स्कूल तक कॉलेज सीमित नहीं है, उनकी पूरी लाइफ उनको एडुकेट करती है, उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं, ठीक है। तो ये भी एक प्रिंसिपल है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे एम्स ऑफ एजुकेशन। क्या एम है, क्या ज़रूरत है एजुकेशन प्रोवाइड करने की, और अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम क्या किन किन चीज़ों को हम टैकल करेंगे और किन किन चीज़ों को हम सुधार करेंगे, तो ये भी बात की गई है, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहला एम है हमारा इंडिविजुअल डेवलपमेंट, हर एक बच्चा अपने लेवल पे डेवलप हो, ये एम है एजुकेशन का। क्यों एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, अगर हम बच्चों को फिजिकल एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि उनको अपनी बॉडी के साथ कैसे रहना है, क्या खाना है, क्या पीना है, एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है, तो उससे उनका फिजिकल डेवलपमेंट होगा, राइट। अगर हम उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे मेंटल हेल्थ के लिए कि स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है, क्या चीज़ें ज़्यादा सोचनी है क्या नहीं सोचनी है, तो उनका मेंटल स्टेट डेवलप होगा। तो एजुकेशन बहुत सी चीज़ों पे डेवलपमेंट लाता है। एजुकेशन में आप नॉलेज प्रोवाइड करते हो, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हो बच्चों के साथ में, वो क्या प्रमोट करते हैं, उनका इंडिविजुअल डेवलपमेंट। हर बच्चे का अपना अपना एक डेवलपमेंट होता है ऑल एस्पेक्ट्स पे, ठीक है। साथ ही में ये भी एम है कि सोशल डेवलपमेंट हो बच्चों की, उन्हें पता चले कि एज अ सिटीज़न आपको कैसे रहना है, आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, और आप कैसे रिस्पेक्ट कर सकते हो कंप्लीट सोसाइटी की और सभी कल्चर्स की, कम्युनिटी की, तो ये भी उन्हें सिखाना, उन्हें एक अच्छा इंसान बनाना। और साथ ही में वोकेशनल एम भी है कि उन्हें वोकेशनल स्किल्स भी सिखाया जाए, जिससे वो अर्निंग कर सके, अपने पैरों पे खड़ा हो सके और कमा सके, और किसी पे उनको ये रिलायंस ना रहना, मतलब सेल्फ रिलायंस बने, ठीक है। साथ ही में ये भी एम है कि उन्हें अपने कल्चर के बारे में भी जानकारी हो, ठीक है, वो अपने कल्चर को जाने, उनको आगे फॉलो करें, ताकि वो कल्चर कहीं ख़त्म ना हो जाए, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। साथ ही में रिस्पेक्ट भी डेवलप करनी है दूसरे कल्चर की भी, ठीक है। मोरल एम भी है कि बच्चों में ऑनेस्टी जैसी भावना, डिसिप्लिन जैसी हमारी जो मोरल वैल्यूज़ है, रिस्पेक्ट जैसी हमारी भावना, ये सब डेवलप हो, ये सब डेवलप करने बहुत ज़रूरी है अगर एक अच्छा हमें इंसान बनना है। तो एजुकेशन का ये भी एम है। और क्या एम है, डेमोक्रेटिक एम, कि बच्चों को पता चले कि इक्वालिटी क्या होती है, क्यों ज़रूरी है, फ्रीडम क्या होती है, क्यों ज़रूरी है, कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन, ये सारी चीज़ें क्यों ज़रूरी है और क्यों होनी चाहिए, ठीक है। तो उन्हें भी पता चले, वो फॉलो करें इन सब चीज़ों को। और साथ में हम लास्ट में ये बोल सकते हैं ओवरऑल एम तो यही है कि हम एक बच्चे को, एक इंसान को एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बना पाए, अच्छा इंसान बना पाए, और उनकी लाइफ को एक मीनिंगफुल लाइफ में कन्वर्ट कर पाए, उनका कोई उद्देश्य हो लाइफ में, ठीक है। तो ये उनका हमारे कह सकते हैं एम्स है एजुकेशन के, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे मीनिंग, फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिलोसफी।
क्या होता है फिलोसफी, उसके फंक्शंस क्या हैं, इम्पोर्टेंस क्या है, अब हम इन चीज़ों पे बात करेंगे। मीनिंग ऑफ फिलोसफी। फिलोसफी जो वर्ड है वो आया है ग्रीस से, यानी ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है। फिलो मतलब होता है लव, सोफिया मतलब होता है विजडम, और इसका कंप्लीट मतलब होता है लव ऑफ विजडम, यानी ज्ञान से प्रेम करना, ज्ञान जो आपके अंदर है, ठीक है, जो नॉलेज आपके अंदर है उससे प्रेम करना, उसको और डेवलप करना, उसके बारे में और गहरी चिंतन करना, ठीक है। तो मेनली फिलोसफी इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ फंडामेंटल ट्रुथ्स अबाउट लाइफ, नॉलेज, वैल्यूज एंड रियलिटी। कि फिलोसफी वो एक सिस्टमेटिक स्टडी है, जिसे वो हम उस पर ये ऐसे स्टडी करते हैं, हम जानते हैं पहचानते हैं कि लाइफ क्या है, क्या क्यों मिली है, हमें क्या करना है लाइफ में, अगर कोई नॉलेज है तो वो क्या है, कैसे आया है, ठीक है, कोई वैल्यूज़ हैं, वो वैल्यूज़ क्या है, क्यों फॉलो करना है, किस लिए फॉलो करना, नहीं करेंगे तो क्या होगा, रियलिटी क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में जानना, पढ़ना, समझना, ठीक है, लिखना, इन सब चीज़ों को फिलोसफी कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो फिलोसफी हमें हेल्प करता है एक बहुत ही गहरी चिंतन करने में, किसी भी चीज़ के पीछे का कारण जानने में, ठीक है, कि अगर ये चीज़ है तो क्यों है, अगर लाइफ मिली है तो क्यों मिली है, ठीक है, अगर लाइफ में हमें ये चीज़ें मिली है तो क्यों मिली है, हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं और क्यों करेंगे हम चेंज, हमें दूसरों की मदद क्यों करनी चाहिए, क्या होगा उससे, तो ये सब फिलोसफी, ठीक है। आपको समझ आया। आगे है फंक्शंस ऑफ फिलोसफी। फिलोसफी के क्या फंक्शंस हैं, अब हम इस पे बात करेंगे, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। सबसे पहला फंक्शन है स्पेकुलेटिव फंक्शन। इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ है उसके पीछे का कारण समझना, रियलिटी क्या है वो जानना, ठीक है। तो एक्सप्लोर अल्टीमेट रियलिटी, अगर कोई सच्चाई है तो सच्चाई क्या है, क्यों है, कैसे जानना, भगवान है तो भगवान कहाँ है, कैसे, क्यों है, ये सब जानना ही स्पेकुलेटिव फंक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद है नॉर्मेटिव फंक्शन। इसका मतलब होता है कि हमें ये जानना कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या क्यों लाइफ में ये चीज़ें करनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये सब बताना, जानना, इसका स्टडी करना, यही सब होता है हमारा नॉर्मेटिव फंक्शन, ठीक है, फिलोसफी का। उसके बाद है क्रिटिकल फंक्शन, यानी एग्जामिन करना है, क्वेश्चंस पूछना, बिलीव्स और लॉजिकली किसी भी चीज़ पे, कि अच्छा ये चीज़ है तो क्यों है, अच्छा ये चीज़ ऐसा है तो क्यों, हम लोग ये चीज़ मानते आ रहे हैं, क्यों मानते आ रहे हैं, किस लिए मानते आ रहे हैं, तो ये सब अगर आप पूछ रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो, तो इसको हम कह सकते हैं कि यह एक क्रिटिकल फंक्शन है आपकी फिलोसफी का, ठीक है। ये भी फिलोसफी है, किसी भी चीज़ के बारे में गहरी चिंतन फिलोसफी है, बट उसके अलग अलग हम टाइप्स में बोल सकते हैं ना, तो ये फंक्शन है उसके, ठीक है। साथ ही में आप ये कह सकते हो इंटीग्रेटिव फंक्शन, यानी कि कनेक्ट करना डिफरेंट फील्ड्स ऑफ नॉलेज को इनटू यूनिफाइड होल, यानी दो अलग अलग चीज़ों को आपने जाना, पहचाना, उसके बाद उन चीज़ों को आप कनेक्ट कर रहे हो और कुछ नया सोच रहे हो, समझ रहे हो, और एक कंप्लीटली न्यू चीज़ बना रहे हो, उसे इंटीग्रेट कर रहे हो, इसी को कहते हैं इंटीग्रेटिव फंक्शन फिलोसफी का, ठीक है। और लास्ट में ये कह सकते हैं फिलोसफी का जो प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन है, इसका मतलब होता है गाइड्स ह्यूमन कंडक्ट एंड प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर लिविंग अ मीनिंगफुल लाइफ। एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए जो जो गाइडेंस आप प्रोवाइड कर रहे हो लोगों को, जो बता रहे हो कि ऐसी इस डायरेक्शन में आपको चलना चाहिए, इस डायरेक्शन में नहीं चलना चाहिए, एक अच्छी लाइफ जीना चाहिए, इसी को कहते हैं हम प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन फिलोसफी का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मेनली ये आपके समझने पे है, इस पे मेनली ऐसे एग्जाम्स पे क्वेश्चन नहीं आता, बट आपको पता होना चाहिए, या इसके जो सार है वो पता होना चाहिए, समरी, ठीक है। इसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ फिलोसफी। ये आ सकता है कि फिलोसफी क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, तो आप बता सकते हो ऐसे क्वेश्चन अगर आया तो। इसमें है कि आपको सबसे पहले फिलोसफी हेल्प करता है ये सोचने में कि आप जो सोच रहे हो, जो समझ रहे हो, उस जो थिंकिंग है उसको क्लियर करता है कि अच्छा क्या है, कैसे, किसी चीज़ में आप बहुत बार सोचते रहोगे, बहुत देर तक सोचते रहोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको जो भी विचार है आपके मन में उसका एक सोल्यूशन, एक डायरेक्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए फिलोसफी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपकी कोई भी रीजनिंग है उसको, आपके रीजनिंग पावर्स है उसको डेवलप करे और आपकी थिंकिंग को क्लियर करे, ठीक है। साथ ही में प्रोवाइड करता है वैल्यूज़ और एथिक्स फॉर पर्सनल एंड सोशल लाइफ। फिलोसफी आपको मदद करता है ये जानने में कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, पर्सनल लेवल पे भी, और साथ ही में
सोशल लेवल पे भी, सोसाइटी में रहते हो ना, तो हमारा जो सोशल लाइफ है उसमें भी आपको बहुत मदद करता है एक अच्छा इंसान बनने में। क्या गाइड करता है, एजुकेशन इज सेटिंग इट्स एम, करिकुलर एंड मेथड। और साथ ही में एजुकेशन को भी बताता है कि जब आपको अच्छा इंसान इस तरीके से बनाना है तो आप एजुकेशन में क्या क्या बच्चों को पढ़ा सकते हो। ये आपको बताता है कि अब आपको कैसे कैसे करिकुलम में क्या क्या सब्जेक्ट्स डालना चाहिए, टॉपिक्स डालने चाहिए, क्या एम होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी फिलोसफी गहरी चिंतन करता है और फिर बताता है कि आपको एजुकेशन में वैल्यूज़ वाले चैप्टर्स पढ़ाने चाहिए, साथ में डेमोक्रेसी भी पढ़ाने चाहिए, साथ में साइंटिफिक चीज़ें भी पढ़ानी चाहिए और नॉन साइंटिफिक चीज़ें भी पढ़ानी चाहिए। ठीक है, साथ ही में ये हेल्प करता है सॉल्व करने में लाइफ के प्रॉब्लम्स को थ्रू विजडम एंड रैशनल थिंकिंग। कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत बार सोच रहे हो, समझ रहे हो, आप जान रहे हो, ये हेल्प करता है हमारे लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। किसके थ्रू? हमारे जो विवेक है, जो ज्ञान है, जो विजडम है हमारे पास, उससे। ठीक है, अगर आपके पास बुद्धि है, विचार है, आपने बहुत सी चीज़ सोची है, समझी, एक्सपीरियंस किया, तो आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करने में कैपेबल हो पाओगे। हेल्प करता है। ठीक है, साथ ही में हमें जो फिलॉसफी है डेवलप करता है हमारे माइंड को और हमें बताता है कि कैसे हम बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान को अपने अंदर रख सकते हैं और हम एक ब्रॉड माइंडेड हो सकते हैं, जो बहुत सारी चीज़ों को खुल के देखता है, खुल को समझता है और बहुत ऐसे रिजिड नहीं रहता। अगर कोई चीज़ नहीं आई है तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए उसको टॉलरेंस लेवल भी होता है। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ भी वो देखता है, जानता है, पहचानता है और देता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन। क्या रिलेशनशिप है फिलोसफी और एजुकेशन के बीच? ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरडिपेंडेंस। कौन किस पे इंटरडिपेंडेंट है? तो फिलोसफी इज द थ्योरेटिकल बेसिस। देखो, फिलोसफी एक थ्योरी जैसा है कि अच्छा लोगों ने कह दिया, सोच लिया, समझ लिया कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो एक थ्योरी जैसा है जो बताता है हमको कि क्या क्या हमें आइडियाज़ हैं, क्या क्या वैल्यूज़ हैं, एम है ज़िंदगी को लेकर, किसी भी टर्म्स पे क्या प्रिंसिपल होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। ठीक है, और एजुकेशन इज़ द प्रैक्टिकल साइड। थोड़ा प्रैक्टिकल होता है, वहाँ पे लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, एग्जाम देते हैं, बातचीत करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें आप करते हो। एजुकेशन होता है वो जो हमारे जितनी भी फिलोसॉफिकल हमारे टर्म्स हैं, थिंकिंग है, उन सब चीज़ों को, वैल्यूज़ को, एम्स को, प्रिंसिपल्स को मदद करता है बच्चों के अंदर उनकी लाइफ में ढालने में। तो एजुकेशन क्या इंटरडिपेंडेंट है फिलोसफी में? तो हाँ है। और फिलोसफी भी इंटरडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है एजुकेशन पे। तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये फिलोसफी जो बात बता रही है वो लिखित है, पर उसको प्रैक्टिकल में कौन लाएगा, उसको करवाएगा कौन, प्रैक्टिस कौन कराएगा? एजुकेशन करवाएगा। और एजुकेशन प्रैक्टिस किस चीज़ की कराएगा? जो कि फिलोसफी में लिखी गई है वो अच्छी अच्छी बात। ठीक है, जो बच्चों के रियल लाइफ में आए, किसके थ्रू? टीचिंग और लर्निंग के प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, इसमें आ गया। उसके बाद हम बात करेंगे एजुकेशन गाइडेड बाय फिलोसफी। सबसे ज़्यादा एम ऑफ एजुकेशन क्या है? डिसाइडेड बाय फिलोसफी। क्या होना चाहिए एजुकेशन का एम? ये फिलोसफी डिसाइड करती है, क्योंकि उस फिलोसफी में हम बहुत ज्ञान और हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम सोचते हैं, समझते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो गाइडेंस मिलती है एजुकेशन को फिलोसफी से बहुत ज़्यादा। ठीक है, साथ ही में जो करिकुलम्स डिज़ाइन होते हैं, मैथड्स डिज़ाइन होते हैं, वो भी फिलोसफी बताती है कि किस तरह के करना चाहिए, किस तरीके से नहीं करना चाहिए। कि फिलोसफी में हम गहरी चिंतन करते हैं, तो अगर हमने फिलोसफी में गहरी चिंतन की है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, कैसे नहीं सीखते, तो फिर ये एजुकेशन को बता सकती है कि ऐसे बच्चे सीखते हैं एक्टिविटीज़ के थ्रू, ऐसे नहीं सीखते रट्टाफिकेशन के थ्रू, तो ये बता देगी। ठीक है, तो इसी तरह इसलिए कहा गया कि एजुकेशन जो है गाइडेड बाय फिलोसफी, एजुकेशन को गाइडेंस देती है फिलोसफी, एजुकेशन गाइडेड है फिलोसफी के द्वारा। ठीक है, और साथ में ये भी बताते हैं कि रोल ऑफ टीचर एंड डिसिप्लिन। क्या रोल है? डिपेंड ऑन फिलोसफी बिलीव्स ऑफ सोसाइटी। ठीक है, कि सोसाइटी के क्या क्या बिलीव्स है, क्या नहीं, उन सब चीज़ों जान के ये भी बताती है कि टीचर का क्या रोल होना चाहिए और डिसिप्लिन कैसे कहाँ मेंटेन करना है, कैसे मेंटेन करना है। ठीक है, फिलोसफी ग्रोज थ्रू एजुकेशन। तो इसलिए एजुकेशन जो है वो मदद करता है फिलोसफी को आगे ग्रो करने में। कि कैसे? क्योंकि वो फिलोसफी की टर्म्स, चीज़ें सब पढ़ाता है, देता है, लोगों को नॉलेज देता है, तो इससे क्या होता है? फिलोसफी ग्रो होती है, बढ़ती है। ठीक है, तो फिलोसफी प्रोवाइड्स थ्योरी बट एजुकेशन टेस्ट इट इन प्रैक्टिस। एजुकेशन जो है वो फिलोसफी की बताई गई थ्योरीज को टेस्ट करता है और उसको प्रैक्टिस करवाता है, लोगों के थ्रू बच्चों को प्रैक्टिस करवाता है और अच्छे एक ह्यूमन बीइंग बनाने में डेवलप करता है। ठीक है, तो एजुकेशन हेल्प्स फिलोसफी रिमेन डायनामिक एंड प्रैक्टिकल।
तो एडुकेशन मेनली ये बात है कि एडुकेशन हेल्प करता है फिलोसफी, ठीक है। अब कुछ फेमस अगर आपको लाइंस लिखनी हो अपने एजुकेशन या अपने पेपर में, तो आप ऐसे लिख सकते हो रोज के या ड्यूई के जो लाइंस है कि फिलोसफी एंड एजुकेशन आर टू साइड ऑफ वन कॉइन, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एजुकेशन और फिलोसफी। बहुत ही बढ़िया लाइन है, आप ये लाइन लिख के आना, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, ठीक है। बाकी आपको जो पसंद आए, और भी ऑथर्स हैं जिन्होंने बताया है तो आप उनके भी लिख सकते हो, ठीक है, गूगल सर्च वगैरह करके लिख लेना। बट ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और ये बहुत आसान भी है, तो आप लिख के आ जाना, ठीक है। उसके बाद हमें बात करनी है स्कूल्स ऑफ फिलोसफी एंड देयर एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। क्या क्या स्कूल्स ऑफ फिलोसफी है, कौन कौन से हैं, सब पे हम एक डिफरेंट अच्छे से बात करेंगे। साथ ही में हम ये भी बात करेंगे कि उनके जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है वो कैसे है, यानी एजुकेशन पे उन सब चीज़ों को, उन ज्ञान को आप कहाँ कहाँ कैसे कैसे कितने परसेंटेज में डाल सकते हो जिससे एजुकेशन में और मदद मिले, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा आइडियलिज्म। स्कूल ऑफ फिलोसफी का हमारा सबसे पहला आइडियलिज्म एक स्कूल ऑफ फिलोसफी है। आइडियलिज्म ये बिलीव करता है, या आइडियलिज्म वाले जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि जो हमारे आइडियाज़ हैं, हमारे बिलीव्स हैं, हमारे वैल्यूज़ हैं, जो हमारी आत्मा है, जो सच्चाई है, वो ही अल्टीमेट रियलिटी है, ठीक है। ये मटेरियल वर्ल्ड ये सब कुछ नहीं होता, ठीक है। ये कहते हैं कि एजुकेशन देनी है तो आप इसकी दोगी कैसे एक अच्छा इंसान बना जाए, कैसे भगवान को पूजा जाए, कैसे अपनी आत्मा को समझा जाए, कैसे रियलिटी जो रियल लाइफ है उन चीज़ों को जाना जाए, ठीक है। ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ये सब रियलिटी नहीं है और इन सब चीज़ों की या ज्ञान देने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो आइडियलिज्म सबसे आप पुराना कह सकते हो स्कूल ऑफ फिलोसफी था, तो ये ऐसे ही कहता था और यही चीज़ें सिखाई जाती थी, ठीक है। तो एजुकेशन शुड हेल्प इन सेल्फ रियलाइजेशन, कि एजुकेशन इनके अकॉर्डिंग इनका ये कहना था कि जो ज्ञान है वो ये बता सकता है कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है, आप अपने आप को कैसे सुधार सकते हो, आप कौन हो, कहाँ हो, कैसे आए हो और किस लिए आए हो, आपका क्या कर्तव्य है इस धरती पे आने का, ये सारी बातें सिखाना, बताना, पहचानना आइडियलिज्म में आता है। और इनके लोग यही बोलते हैं कि हमें ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखानी चाहिए, मोरल वैल्यूज सिखाना चाहिए, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाना चाहिए, आपका जो करेक्टर है वो अच्छा बिल्ड हो, ठीक है। आगे है एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, ठीक है, ये ध्यान रखना। आइडियलिज्म में ये कहते हैं कि एजुकेशन का मेन एम यही है कि एक इंसान की, एक व्यक्ति की, एक पर्सन की माइंड, उसका दिमाग, उसका सोल, उसकी आत्मा और उसके जो वैल्यूज हैं सबको हम डेवलप करें अच्छे लेवल पे। एक इंसान क्यों आया, किस लिए धरती पे, उसे ये पता चले, ठीक है। भगवान क्या है, क्यों है, कैसे हैं वो पता चले और भगवान को कैसे पूजना है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, हम अपने आप को जाने, हम अपने साथ रहे, अपने आप को जाने, अपना ग्रोथ करें, ये सब चीज़ें बताता है हमारा आइडियलिज्म एजुकेशन के लिए, ठीक है। और बोलता है कि अच्छा करेक्टर बिल्ड करो, एक मोरल करेक्टर इंसान, एक अच्छा इंसान बिल्ड करो जो कि एक डिसिप्लिन हो, ऑनेस्ट हो, ठीक है, और मोरली करेक्ट हो। और ये इनका जो करिकुलम है ये इस प्रकार है कि इसके अंदर लिटरेचर पढ़ा जाए, बच्चों को फिलोसफी पढ़ाई जाए, रिलीजन के बारे में पढ़ा जाए कि उनका रिलीजन क्या है, कैसे हमें क्या चीज़ करनी है, हिस्ट्री, आर्ट, मोरल वैल्यूज, स्पिरिचुअल ग्रोथ, भगवान से जुड़ने के तरीके बताया जाए और क्या चीज़ हमें कैसे करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है, ये सब बताया जाए। तो ये इनका करिकुलम है। और इसमें ये कहा गया है कि इसके अंदर साइंस जैसे सब्जेक्ट्स कि कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है, फिजिकल जो साइंस है और वोकेशनल सब्जेक्ट्स की कमी बताई गई है कि इसमें मना करते हैं कि ये सब चीज़ें नहीं, आपको इन एस्पेक्ट्स पे फोकस करना है, ठीक है। कि अल्टीमेट गोल जो है हमारा वो है भगवान से मिल जाना, एट द लास्ट हम मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे ये जानना पहचाना, तो अच्छे कर्म करना। तो ये इनके विचार है, ठीक है। उसके बाद है हमारा मेथड्स ऑफ टीचिंग। इन्होंने मेथड्स ऑफ टीचिंग में आइडियलिज्म में बताया कि लेक्चर मेथड के थ्रू होता था, ठीक है, डिस्कशन वगैरह भी होते थे, क्वेश्चन आंसर भी होते थे, तो सोक्रेटिक मेथड के थ्रू, ठीक है, ये आप बोल सकते हो, लिख सकते हो, जो कि एम्फोसाइज करता है आइडियाज, रीजनिंग एंड मोरल लेसन्स दिया जाता था बच्चों को एक जगह बैठा के उनको समझा के, ठीक है। और लर्निंग थ्रू इंस्पिरेशन एंड डिसिप्लिन, लोगों को इनका इंस्पिरेशन था और डिसिप्लिन के थ्रू लर्न करते थे, ठीक है। यहाँ पे रोल क्या था टीचर का, कि टीचर एक रोल मॉडल था सबके लिए, क्योंकि बच्चों को गाइड करता था, उसे बताता था क्या सही है क्या गलत है, और साथ ही में उनको ये बताता था कि आप मोरली कैसे करेक्ट हो सकते थे और अपने आप को भी वो अच्छा बनाए रखता था और
टीचर का ये भी रोल था कि वो बच्चों को बताए कि कैसे वो आगे ग्रो कर सकते हैं स्पिरिचुअली, और उनके जो आइडियाज़ हैं उन सबको लाए, समझाए और उनको इंस्पायर करे कि वो आगे अपने हायर आइडियल, एक हायर वर्जन में जा सके। ठीक है, तो ऐसे ही वो काम करते थे एक लीडर की तरह। ये बहुत ही समझदार, बहुत ही ज्ञानी लीडर थे। ठीक है, तो यहाँ पे उनका ये रोल था। अगर हम बात करें एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की, जो कि आइडियलिज्म के थ्रू हम कर सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इससे हमें ये सीख, मतलब ये चीज़ हम ले सके एजुकेशन में। ठीक है, मेनली ये कि आप इस जो थ्योरी है, ये जो लोग हैं इनकी सोच के, तो इससे आप क्या ले सकते हो अभी एजुकेशन में, तो आप क्या क्या ले सकते हो वो आप लिख सकते हो। तो यानी आप इसमें से हमारे जो वैल्यूज़ बताए गए हैं, जो वैल्यू सेंटर एजुकेशन होनी चाहिए, ये आप ले सकते हो कि हाँ ये तो बढ़िया चीज़ है। साथ ही में इसमें टीचर का जो रोल बताया गया वो बताया गया कि सेंट्रल रोल है। तो हाँ आप ये ले सकते हो कि टीचर ही तो सब हेल्प करेगा, तो टीचर को आपको इंपॉर्टेंस देनी है और ये बोलना है कि टीचर एक एडुकेटेड टीचर होना चाहिए, उसके बाद नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अगर उसके बाद नॉलेज नहीं होगा तो बच्चों को क्या देगा। ठीक है, साथ ही में जो मोरल डेवलपमेंट की बात गई है, उसको प्रायोरिटी देने की बात की, कि अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाने की बात की, तो ये भी हम एजुकेशन में डाल सकते हैं कि हमें भी तो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाना है, राइट, एक अच्छा इंसान बनाना है, डेवलप करना है। तो नॉलेज इज परमानेंट एंड यूनिवर्सल, नॉट चेंजिंग। साथ ही हम ये भी कह सकते हैं नॉलेज जो है ना परमानेंट है और यूनिवर्सल है। अगर यहाँ की नॉलेज ये है तो आप बाहर जाओगे देश विदेश में तो वहाँ पे भी वही होगी नॉलेज। मैथ का कोई भी टर्म ले लो, हर पूरी दुनिया में एक जैसा ही होगा। तो ये भी बात कही गई थी, तो ये हम ले सकते हैं और करिकुलम में इंक्लूड कर सकते हैं कुछ चीज़ें ह्यूमैनिटीज़ और स्पिरिचुअल स्टडीज़ की। ठीक है, तो ये भी कहा गया। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट स्कूल ऑफ फिलोसफी, वो है नेचुरलिज्म। इसके बाद हम बात करें नेचुरलिज्म की, क्या था नेचुरलिज्म, कैसे था, क्या नहीं था, इसमें क्या कहा गया, यहाँ के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं इसके बारे में। तो नेचुरलिज्म बिलीव्स दैट नेचर इज द लिमिटेड रियलिटी। नेचुरलिज्म नाम से पता चला नेचर से जुड़ना, नेचर को मानना। ठीक है, जो सब कुछ क्या है, नेचर है। ये जो आसपास हमारे पेड़ पौधे, नेचर, पानी, हवा, यही हमको बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। इसको जो नेचुरलिज्म वाले जो लोग थे ये कहते थे कि एजुकेशन कैसे प्रोवाइड होगी, नेचर में रह के, कि नेचर जो हमारे जो पेड़ पौधे ये सब चीज़ें इनके साथ रह के, ऐसी चीज़ें करके बच्चे सीखेंगे सारी चीज़ें। ठीक है, लाइफ में कैसे रहना है कैसे नहीं, नेचर में रह के। पेड़ पौधे हैं हमारे, ठीक है, पानी, हवा, धूल, मिट्टी, ये सूरज, चांद, ये सब हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं और हम बच्चे को इसी इन्वायरमेंट में रख के सिखाएंगे और उन्हें सिखाएंगे कि जो हर चीज़ है वो चेंज नहीं हो सकती, जो लॉ ऑफ नेचर है उसके अकॉर्डिंग हमको चलना है। ठीक है, ये बताना, ये सिखाना, ये कहते हैं नेचुरलिज्म में। तो एजुकेशन शुड अलाउ द चाइल्ड टू ग्रो फ्रीली एंड नेचुरली। तो उसमें कहा जाता है कि बच्चों को नेचुरली ग्रो करने दो, उनको नेचर में रखो, ज़्यादा उनको फोर्स मत करो कि कोई चीज़ें सिखाने। ठीक है, अगर हम बात करें एम्स की कि इनका एजुकेशन से रिलेटेड एम क्या था, कि क्या कैसे करना है, तो फ्री डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स पर्सनैलिटी। इनका एम था कि बच्चों को सिखाना और बताने की ज़रूरत नहीं है, उनको फ्रीली डेवलप होने दो। जैसे एक बच्चा नॉर्मली बिना किसी रुकावट के डेवलप होता है, उसको होने दो, नेचर में रखो। ठीक है, एडजस्टमेंट विद नेचर एंड सोसाइटी, उनको ये सिखाओ कि नेचर में कैसे एडजस्ट करना है, सोसाइटी में कैसे एडजस्ट करना है, और हैप्पीनेस एंड प्रिपरेशन फॉर रियल लाइफ, और उनको बताओ कि खुश कैसे रह सकते हैं, सबको खुश कैसे रख सकते हैं। ठीक है, अच्छी ज़िंदगी कैसे चुपचाप जी सकते हैं हम, और साथ में जो रियल लाइफ है उसको कैसे जीना है सबके साथ मिल के नेचर में, उसको बताना सिखाना ही इनका मेन उद्देश्य था। तो करिकुलम में भी ये सब चीज़ें थी कि जो करिकुलम है बेस्ड होना चाहिए चाइल्ड के नीड्स और इंटरेस्ट के, कि बच्चों को क्या सीखना चाहिए क्या नहीं सीखना चाहिए। ठीक है, साथ ही में मोर इम्पोर्टेंस टू साइंस, नेचर स्टडी, फिजिकल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन को दी गई। उन्होंने कहा कि अब हमें नेचर में रहना नहीं, रियल लाइफ में रहना है। ठीक है, तो खेती बाड़ी वगैरह करेंगे बच्चे। ठीक है, साथ में अगर कुछ दुकान वगैरह है वो चलाएंगे। ठीक है, कुछ शॉप वगैरह कंपनी खड़ी करेंगे, तो क्या सिखाना है उनको, पढ़ाना क्या, साइंस वगैरह पढ़ा दो, वोकेशनल स्टडीज़ करा दो, फिजिकल एजुकेशन बता दो, क्योंकि नेचर का मतलब है कि अपनी बॉडी का नेचर भी तो जानना है, तो वो पढ़ा दो ताकि वो हेल्दी रहे और नेचर में आराम से कमाए खाए। ऐसा था उनका, और कुछ ज़्यादा फोर्स मत करो। तो इन्होंने ये बोला था कि जो मोरल और रिलीजियस स्टडीज़ है उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत ही नहीं। तो इन्होंने मेनली ये खंडन कर दिया था कि नेचुरलिज्म वालों से, कि इन्होंने कि आइडियलिज्म जो हमारी सोच है वो तो बहुत ही बेकार है, उसमें उसकी हमें कोई भगवान को जानने की ज़रूरत नहीं है। नेचर में रह रहे हो, पेड़ पौधों के साथ रह रहे हो, उनको जानो, इनको पूजो,
और ये मॉरल वैल्यूज़ पे ज़्यादा इन्फोसाइज उन्होंने किया नहीं था, उन्होंने बस ये किया था कि हाँ सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए ये सब बताया था। और रिलीजन को भी स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी रिलीजन हो कुछ भी है, हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये उन्होंने कहा था। ठीक है, तो ये याद रखना कि कौन क्या कह रहा है। ये आपसे पूछ सकते हैं कि नाम ले कि चलो तुम आइडियलिज्म के बारे में लिखो, तो तुम लिख दो अच्छे से, ठीक है। नेचुरलिज्म के बारे में लिखो, क्या कहता है तो लिख देना, ठीक है। तो मेथड ऑफ टीचिंग की अगर बात करें तो लर्निंग बाय डूइंग, एक्टिविटी मेथड, एक्सपीरियंस के थ्रू करना, ऑब्जर्वेशन से करना, प्ले वे करना, खेल कूद के पढ़ना, कोई स्ट्रिक्शन नहीं है, कोई डिसिप्लिन ज़्यादा नहीं है, फ्रीली बच्चे खेलो कूदो, अपना पढ़ो लिखो, काम धाम करो, जियो और जीने दो, ऐसा इनका मेथड था टीचिंग का, ठीक है। और अगर रोल ऑफ टीचर का, तो टीचर एक गाइड है इनके मुताबिक, एक ऑथर, बिल्कुल ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे नहीं है कि मालिक नहीं है कि जो टीचर बोलेगा वही, टीचर बोलेगा उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, नहीं। इनका है टीचर एक गाइड, ठीक है, वो आपको थोड़ा सा गाइडेंस दे देगा, फैसिलिटेटर है, ठीक है। बट वो अल्टीमेट वो नहीं है कि टीचर ही सब देगा। बट आइडियलिज्म में था कि हाँ टीचर एक आइडियल हो, उसको जानो पहचानो, टीचर जैसा बनने की कोशिश करो, बट इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें टीचर का ये रोल था कि वो प्रोवाइड करे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इन्वायरमेंट में जाके पढ़ाने की, सीखने की, सिखाने की, और शुड रिस्पेक्ट चाइल्ड्स इंडिविजुअलिटी एंड फ्रीडम। इसमें कहा था कि बच्चे की जो हर बच्चा अलग है तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए टीचर को, और उनको फ्रीडम देना चाहिए, आज़ादी देनी चाहिए, किसी भी बंधन में बांधना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इससे हम क्या क्या सीख सकते हैं हमारे एजुकेशन में, इस जो हमारे लोग हैं इस मेंटालिटी की है, इस टाइप के जो स्कूल है हमारे फिलोसफी की नेचुरलिज्म, इससे हम एजुकेशन में क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है, इसने बहुत अच्छी बात की थी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की, कि टीचर नहीं है सेंटर, चाइल्ड है। तो ये चीज़ हम ले सकते हैं एजुकेशन से, जो कि ली भी गई है, ठीक है। साथ ही में ये भी एम्फसाइज किया गया है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, खेल खेल के, खेल कूद में बच्चों को पढ़ाना सिखाना, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग कराना, उनको चीज़ें करवा के सिखाना, वो खुद करें, हैंड ऑन एक्सपीरियंस ले, और साथ में डेवलप करना उनके सेंसेस को, बॉडी को, नेचुरली को अच्छी फ्रीडम देना, उनको सेल्फ एक्सपीरियंस कराना, बहुत सी चीज़ों में उनको इंकरेज करना, ठीक है। और उनको ये बताना कि वो अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, अगर उन्हें कुछ चाहिए नहीं चाहिए, उनको कुछ करना है। साइंस एंड नेचर गिवन इम्पोर्टेंस इन करिकुलम, और इससे हम ये कर सकते हैं कि साइंस और नेचर्स को जानना, जैसा हम एसएसटी पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, तो इन सब चीज़ों को पढ़ना समझना क्यों ज़रूरी है ये बताया नेचुरलिज्म में, इसलिए एजुकेशन में इंक्लूडेड है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं प्रैग्मेटिज्म। क्या होता है प्रैग्मेटिज्म, और इससे आप क्या जानते हैं, क्या समझते हैं। अब हम चलिए बात करते हैं इस टॉपिक की। प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है प्रैक्टिकल अप्रोच, ठीक है। प्रैक्टिकल अप्रोच आप कर रहे हो, प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें सिखा रहे हो, सिर्फ बोल नहीं रहे हो, थ्योरी नहीं है, आप करके बच्चों को दिखा रहे हो। तो इसमें जो थे लोग, उनका मानना ये था कि बच्चों को कहाँ रहना है, कहाँ रहना है, सोसाइटी में रहना है, क्या करना है उनको, काम करना है, पैसे कमाने हैं, आगे अपनी लाइफ जीनी है, तो आप बच्चों को वही चीज़ सिखाओ, ठीक है। स्पिरिचुअल चीज़ें सिखाने की ज़रूरत नहीं है, नेचर वेचर की बातें बताने की ज़रूरत नहीं है, उसको वो चीज़ सिखाओ जिसमें वो आगे पैसे कमा पाए, अपनी लाइफ जी पाए। तो इनका ये मानना था कि एजुकेशन किस लिए है, कि आप अपने रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सको। कैसे करोगे, बहुत सारे एक्सपीरियंस लेके, बहुत सारे एक्शंस करके, ठीक है, उनको बहुत सारी चीज़ें सिखा के, कैसे वर्क इन प्रैक्टिस करके, ठीक है। यही सच्चाई है, इनका ये मानना था, ठीक है। एम ऑफ एजुकेशन क्या था इनका, कि ऑल राउंड डेवलपमेंट हो बच्चों का थ्रू एक्सपीरियंस। इनका मेन फोकस था एक्सपीरियंस, बच्चा एक्सपीरियंस ले, बच्चा प्रैक्टिस करे, अगर कोई चीज़ सिखा रहे तो एक्सपीरियंस ले, प्रैक्टिस करे। इनका प्रैग्मेटिज्म का मेन फोकस यही था। तो ये याद कर लो, ये अंडरलाइन कर लो, ऐसे लिख लो ब्रैकेट में, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो कि आइडियलिज्म स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, नेचुरलिज्म नेचर में रहना, नेचर लवर, ठीक है। उसके बाद हमारा प्रैग्मेटिज्म एक्सपीरियंस देना, बच्चों को बहुत सारा एक्सपीरियंस देना, ठीक है। ऐसे आप लिख लो, एक एक वर्ड तो आपको ऐसे याद रहेगा, ठीक है, दिमाग में एकदम स्ट्राइक करेगा, अच्छा ये है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये क्या बताता है कि प्रिपरेशन फॉर रियल लाइफ सिचुएशन, कि रियल लाइफ में क्या सिचुएशन आ सकती है, भुखमरी आ सकती है, बीमारी आ सकती है, रिलेशन टूट सकते हैं, तो इन सब चीज़ों में बच्चों को बताओ ना। क्या नेचर के बारे में बता रहे हो, क्या स्पिरिचुअलिटी के बारे में बता रहे हो, इनका ये कहना था। समझ गया आप अच्छे से, ठीक है। तो इनका ये डेवलपमेंट करो बच्चों को। डेमोक्रेटिक, कहाँ रहना है आपको, सोसाइटी में रहना है। सोसाइटी में क्या होता है, डेमोक्रेसी होता है, ठीक है। हमने डेमोक्रेसी पानी है तो रिपब्लिक होती है, तो बताना कि कैसे मिलजुल के हम चीज़ें कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, तो ये सब डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ बताना, इनका मेन ये फोकस। बिल्कुल ही प्रैक्टिकल थे ये लोग, ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है। तो प्रैग्मेटिस्ट प्रैक्टिकल इंसान, बिल्कुल ही प्रैक्टिकल लोग, कोई इमोशंस नहीं, कुछ नहीं,
कोई भावना नहीं, प्रैक्टिकल कहाँ रहना है, किस सोसाइटी में रहना है, वैसे चीज़ें सीखना सिखाना ही इनका मेन उद्देश्य था, तो ग्रोथ करना बच्चों की। ठीक है, तो करिकुलम में भी उन्होंने ये बोला कि ये सब चीज़ें इंक्लूड करो, और इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्होंने ये बोला कि करिकुलम जो है ना फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और प्रैक्टिस के बेस पे प्रैक्टिस करवाओ बहुत सारी चीज़ों के बारे में, लाइफ के बारे में। ये तो सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू लाइफ नीड्स एंड सोशल इन्वायरमेंट के सब्जेक्ट्स ऐसा होना चाहिए जिसमें लाइफ की नीड बताएगी। अगर कोई कहीं रहता है और वहाँ पे भूकंप आते रहते हैं, वहाँ पे लैंडस्लाइड होती है, तो लाइफ की नीड क्या है कि बच्चों को ये बताना कि वहाँ से बचा कैसा जा सकता है, रेस्क्यू कैसे किया जा सकता है। ठीक है, डिजास्टर है तो डिजास्टर मैनेजमेंट की बातें बताना सिखाना, जो सोसाइटी इन्वायरमेंट में जो हो रहा है उन सब चीज़ों में बताना, ये इनका मेन उद्देश्य था। तो आप कह सकते हैं बिल्कुल ही प्रैक्टिकल इंसान, प्रैक्टिकल अप्रोच, स्कूल ऑफ फिलोसफी प्रैक्टिकल जब हम हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं प्रैग्मेटिज्म ये कहता है। तो ये इसलिए ये कहता है कि आप बच्चों को साइंस पढ़ाओ, सोशल साइंस पढ़ाओ। ठीक है, मैनुअल वर्क बहुत ही इनको बहुत जोड़ देता है कि बच्चों को कमाना है आगे जाके, तो आप उसको ये बताओ कैसे से कमा सकते हैं। तो मैनुअल वर्क्स जो हाथ से किए जाने वाला काम है, आर्ट एंड वर्क, ये सब प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज करा जिससे बच्चा ग्रोथ करे। ठीक है, साथ में ये भी बताया नॉट फिक्स्ड कैन चेंज एज पर नीड, बच्चों को ये बताया कि कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो उस चीज़ को। ठीक है, अब इसमें बताया गया था कि मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या है, तो यही है लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा करके सीख रहा है, प्रोजेक्ट मेथड्स का यूज़ करना इन्होंने कहा था, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स पे बहुत इन्होंने एम्फेसाइज किया, जोर दिया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, ग्रुप एक्टिविटीज़ का भी बोला था, और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मेनली यही बोला था। ठीक है, और टीचर का रोल क्या है, इन्होंने भी कहा था टीचर इज अ गाइड और को लर्नर। जो टीचर है वो भी एक गाइड है, बच्चों को वो गाइड करेगा कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। टीचर एक सिचुएशन बना देगा बच्चों के लिए, और उस सिचुएशन में बच्चों को रखेगा और बच्चों को सिखाएगा कि कैसे रियल लाइफ सिचुएशन से लड़ना है, उसमें जीत हासिल करनी है, कैसे उसे सॉल्व करना है। तो टीचर इसका ये रोल है, टीचर इंकरेज करेगा बच्चों में सेल्फ लर्निंग के, बच्चा खुद कहीं जाके इधर उधर पढ़ के कुछ करके सीख सके, इंकरेज करेगा उनको कि वो साथ में मिलजुल के रहे और सीखे। ठीक है, तो इसमें मेनली ये था कि बच्चे टीचर्स साथ में मिलकर सीख रहे हैं, बच्चे साथ में मिलकर चीज़ें कर रहे हैं, तो इसमें जो अथॉरिटेरियन अप्रोच है वो नहीं आएगा, इसमें डेमोक्रेटिक अप्रोच आएगा। तो इन्होंने भी यही कहा था। ठीक है, कि डेमोक्रेटिक वाला, तो इनसे भी हम ये चीज़ सीख सकते हैं। जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है प्रैग्मेटिज्म कि चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, बहुत सारा प्रैक्टिस दो बच्चों को, बहुत सारा एक्सपीरियंस दो बच्चों को। इन्होंने कहा था बहुत सारे बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट करो जो बच्चा खुद करे, और क्यों इंपॉर्टेंट है इन्होंने बताया था, और ये चीज़ हम एजुकेशन में डाल सकते हैं और डाला भी गया है। ठीक है, इन्होंने कहा था फ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए। ठीक है, करिकुलम किस बेस पे होना चाहिए, नीड के बेस पे। अगर कहीं पहाड़ी इलाके में किसी चीज़ की नीड है, अगर वहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट कोर्स की नीड है तो वो डालो। ठीक है, अगर कहीं रेगिस्तान है, वहाँ पर पानी की कमी है, उस एरिया में वो वाले नीड्स डालो, वो वाले आप सब्जेक्ट्स डालो जहाँ पर बताया जाए कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो इनका ये अप्रोच था। ठीक है, समझ में आया। और साथ में इन्होंने बताया कि सब लोग मिलजुल के बातचीत करके कोई भी डिसीजन पे पहुंचे, कोई मालिक नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है। तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज बच्चों को सिखाया, और सोसाइटी में रह रहे हैं तो सोशल स्किल्स सिखाया बच्चों को, और फोकस किया था किस पे, प्रैक्टिकल नॉलेज पे, बुकिश लर्निंग पे नहीं, बुक नहीं पढ़ाना उनको, प्रैक्टिकल नॉलेज। तो इस पे बहुत बात की थी, तो इनका यही मानना था। ठीक है, समझ में आ गया। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, अब हम बात करते हैं ह्यूमनिज्म, हमारे जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है ह्यूमनिज्म। ह्यूमन आपको साउंड आना, ह्यूमन से रिलेटेड। तो ह्यूमनिज्म फोकस ऑन द ह्यूमन बीइंग एट द सेंटर ऑफ एजुकेशन। इन्होंने ये कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, ह्यूमन। किसको नॉलेज दे रहे हो, ह्यूमन को। कौन लाइफ जी रहा है, ह्यूमन। तो कौन सेंटर में होना चाहिए एजुकेशन का, ह्यूमन, एक इंसान, वो सेंटर में होना चाहिए एजुकेशन के। समझ आ गया। तो इन्होंने एम्फोसाइज किया था कि हम लोगों को क्या सिखाएं कि डिग्निटी क्या है, क्यों ज़रूरी है, सबकी रिस्पेक्ट करना क्यों ज़रूरी है, फ्रीडम क्यों ज़रूरी है, वैल्यूज सिखाना, क्रिएटिविटी सिखाना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी सिखाना कि आप कौन हो, कहाँ हो, कैसे आए हो, आपको क्या कर्तव्य है, आपको क्या चीज़ करना है, क्या चीज़ नहीं करना है। ठीक है, डेमोक्रेटिक वैल्यू भी सिखाना। तो इन्होंने ये बोला, इन्होंने साथ में ये बोला कि एजुकेशन शुड हेल्प इन होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ चाइल्ड। इन्होंने ये बोला कि एजुकेशन जो है
बच्चे की होलिस्टिक ग्रोथ करे, मेंटली भी उसको प्रिपेयर कर दे चीज़ों के लिए, इमोशनली भी कर दे, प्रैक्टिकली भी बनाए, उसको एक्सपीरियंस भी दे, पर सोसाइटी में भी तो रह रहा है तो मोरल वैल्यूज़ भी सिखाए, जो हमारे सोशल स्किल्स है वो भी सिखाए, इंटेलिजेंट भी बनाए उनको, ठीक है। साथ में थोड़ा बहुत हम क्या कर सकते हैं, अपने जो रिलीजन वगैरह उनको भी थोड़ा सा फॉलो करें। तो पूरा एक ओवरऑल उन्होंने बताया ह्यूमनिज्म ने, ठीक है। तो एम इन्होंने बताया, एम ऑफ एजुकेशन, इन्होंने ये बोला कि हर एस्पेक्ट को डेवलप करना है, ये एम है हमारे ह्यूमनिज्म एजुकेशन का। माइंड को भी डेवलप करना है, बॉडी को भी, इमोशंस को भी, और साथ में स्पिरिट को भी, हमारी आत्मा को भी डेवलप करना है, ठीक है। साथ ही में प्रमोट करते हैं वैल्यूज़, जो वैल्यूज़ सिखाए गए अच्छे वैल्यूज़ हैं, क्या सही गलत उन सबको सिखाना, पीस शांति फैलाना, हर जगह सब मिलजुल के काम करे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करे, ठीक है। मेनली इनका था कि इंसानियत झलकनी चाहिए, ऐसा एजुकेशन तो। और साथ में इन्होंने ये भी टर्म यूज़ किया कि सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ एक्सप्रेशन भी होगी, अपने आप को रियलाइज़ करें कौन है वो, कहाँ से आया है, किस लिए आया है, क्या करने के लिए आया है, और साथ में सेल्फ एक्सप्रेशन, अपने आप को समझा सके, सबको बता सके कि उसको क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना। तो ये सब कुछ आप ये कह सकते हो, पिछले हम जितने पढ़े ना उन सब के अच्छे से पॉइंट्स इसने डाल दिए। ऐसे होना चाहिए भाई, कोई भी फिलोसफी, किसी भी नॉलेज ऐसी प्रोवाइड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सबसे मैं बेस्ट आप कह सकते हो, ठीक है। इन्होंने ये कहा, और साथ ही में ये बताना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हम कैसे रख सकते हैं, कैसे नहीं रख सकते, सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें हैं, एक अच्छे इंसान सिटीज़न हम कैसे बन सकते हैं, ठीक है। कंपैशनेट कैसे हम रह सकते हैं चीज़ों को लेके, सब बताना, ठीक है। कि लोगों की मदद करना, लोगों की दुख दर्द को समझना सीखना, सिर्फ अपने 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 बारे में ना सोच, ये सारी चीज़ें इनका एम था एजुकेशन का। इसलिए एजुकेशन प्रोवाइड होनी चाहिए, और इन टर्म्स पे एजुकेशन प्रोवाइड होनी चाहिए, इन फील्ड पे, ठीक है। और करिकुलम पे अगर बात करें तो इन्होंने कहा था बैलेंस्ड करिकुलम होना चाहिए। उसके चलो उसके ना आपने साइंस भी पढ़ा दिया, पर उसके ना थोड़ा सा आपने हिस्ट्री भी पढ़ा दी, ठीक है। उसमें आपने थोड़े से रिलीजन्स के बारे में बता दिया कि चलो बुद्धिज्म ऐसे थे, ठीक है, उनके ये रूल्स थे। अब हम पढ़ने को मिलता है ना आपको भी, तो थोड़ा थोड़ा सबको कुछ डाल दो, सब कुछ, ठीक है। हर रिलीजन के बारे में बता दिया आपने, कल्चर के बारे में बता दिया, लिटरेचर के बारे में बताओ, मोरल वैल्यूज भी दो, लाइफ स्किल्स भी दो, वोकेशनल स्किल्स भी दो, कि कमाना भी दो, वो भी पढ़ाओ, सब पढ़ाओ। इन्होंने ये बोला कि ऐसा बैलेंस्ड करिकुलम होना जिसमें सब कुछ इंक्लूड हो, जो कि फोकस करे कि एक इंसान का, एक बच्चे का वैल्यू एजुकेशन भी हो, इमोशनल एजुकेशन भी हो, बच्चे के सोशल एजुकेशन में प्रोवाइड हो, हर एस्पेक्ट पे बच्चा ग्रो करे, ठीक है। और साथ में एक्टिविटीज़ के थ्रू, एक्टिविटीज़ दैट इंकरेज क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ऐसी एक्टिविटीज़ भी कराओ जिससे बच्चे की क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग भी इम्प्रूव हो अच्छे लेवल पे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात मेथड्स ऑफ टीचिंग में उन्होंने बात की थी, डिस्कशन होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए टीचर्स स्टूडेंट में, और अच्छे से एक डेमोक्रेटिकली बच्चा भी और अच्छे से मिलजुल के किसी डिसीजन पे आए, ठीक है, सबको बोलने का मौका मिले, लर्निंग कैसे हो, रियल लाइफ पे बेसिस्ड हो, एक्सपीरियंस भी कराया, बच्चा खुद एक्सपीरियंस करे, प्रैक्टिस करे, ठीक है, ग्रुप वर्क भी हो, और साथ में सेल्फ रियलाइजेशन को भी प्रमोट किया जाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, सब चीज़ों को प्रमोट की जाए, ऐसी एक्टिविटीज़ कराई जाए। और इसमें भी यही था कि जो अप्रोच हो लर्निंग और टीचिंग लर्निंग का, वो ऐसा ना हो कि टीचर मालिक है और बाकी सब बच्चे चुपचाप रहेंगे, टीचर की सुनेंगे, नहीं, फ्रेंडली अप्रोच होना चाहिए, डेमोक्रेटिकली होना चाहिए। इसमें भी बात कही गई थी, और इसमें भी बताया गया कि रोल ऑफ टीचर क्या हुआ। तो टीचर एक फैसिलिटेटर है, एक फ्रेंड है, एक गाइड है बच्चों के लिए, ना कि कोई मालिक है, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला कि टीचर का जो रोल है वो है कि बच्चों को सही दिशा दिखाना, उसे रास्ता दिखाना, बच्चा उस पर चल लेगा, ठीक है। तो इनका भी यही कहना था, और इनका भी यही था कि बच्चों को हेल्प करने, एक अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप करने में, इमोशनली भी बैलेंस्ड बनाने में, इमोशन साइड को क्यों छोड़े हम, प्रैक्टिकल क्यों रहे बस, तो सब चीज़ों को बैलेंस करके चलने में, और साथ ही में क्रिएट करें डेमोक्रेटिक और वैल्यू बेस्ड क्लासरूम भी बोला था ना, कि अच्छा एक डेमोक्रेटिक जहाँ पे सब बच्चे बोल सके, अपनी बातें कह सके और अच्छे डिसीजंस ले सके मिलजुल के, ठीक है। और टीचर एक्ट कैसे करेगा, एज अ रोल मॉडल, जो कि बच्चों को बताए क्या करना है, कैसे करना है, या फिर जो एक ऐसा इंसान बन के उभरे कि बच्चे उससे खुद इंस्पायर हो जाए कि अच्छा ये इंसान की, ये टीचर कितना अच्छा है, ये सब वैल्यूज़ की भी रिस्पेक्ट करता है, रिलीजन की भी रिस्पेक्ट करता है, इमोशंस की भी रिस्पेक्ट करता है, और साथ ही में हमें वोकेशनल एजुकेशन लेना है, हमें इस दुनिया में रहना है तो कमाना भी जरूरी है, तो इस चीज़ की भी रिस्पेक्ट करता है, तो हमें सीखना चाहिए। तो ऐसा टीचर कहा गया है कि ह्यूमनिज्म में ऐसा टीचर होना चाहिए, ये रोल है टीचर का, ठीक है। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल हमारे जो इम्प्लीकेशंस हैं ह्यूमनिज्म की, ह्यूमनिज्म हमें क्या क्या सिखाता है जो हम एजुकेशन में डाल सकते हैं, या एजुकेशन इससे कुछ सीख सकता है क्या, तो क्या चीज़ है, तो वो है कि एजुकेशन मस्ट बी चाइल्ड सेंटर्ड एंड वैल्यू बेस्ड, की
ये चीज़ तो ली गई है इससे कि चाइल्ड सेंटर होना चाहिए, बच्चे पे फोकस होना चाहिए और साथ में वैल्यू बेस्ड होना चाहिए कि कुछ चीज़ वैल्यू सिखा रहे हो, फ्रीडम बता रहे हो क्या है कैसे क्यों है, डिग्निटी भी बता रहे हो कि बच्चे कैसे एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, हर एक कैटेगरी के लोगों की, रिलीजन के लोगों की, वर्कर्स की, हर लेवल के वर्कर्स की रिस्पेक्ट करना, डिग्निटी लाना, सिखाना, ये चीज़ ह्यूमनिस्ट कहता है और हम एजुकेशन में ये चीज़ लाएंगे। ठीक है, साथ ही में रिस्पेक्ट करना कि हर एक बच्चा, हर एक इंडिविजुअल अलग अलग है, तो उनके लर्निंग पैटर्न्स अलग है, सब कुछ अलग है, तो हर लर्नर्स का रिस्पेक्ट करना ये भी बताता है, तो हम ये एजुकेशन में इंक्लूड कर सकते हैं और किया भी गया है। ठीक है, और इसमें है इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन एंड क्रिएटिविटी। इसमें बोला गया है कि क्रिएटिविटी बच्चों में लाओ, बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, सब चीज़ें कर पाए, वो सब लाने का कहने की ज़रूरत ना पड़े किसी को कि आप ऐसे करो वैसे करो, तो ये सब चीज़ें सिखाओ स्टार्टिंग से ही। ठीक है, और साथ में एजुकेशन किस किस चीज़ पे भी होना चाहिए, पीस पे भी होना चाहिए, शांति कैसे मेंटेन कर सकते हैं हम, हारमनी, साथ भाईचारा कैसे मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, सब लोग अलग हैं फिर भी सेम है, एक जगह रह रहे हैं तो सब प्यार से रहें, तो ये सब चीज़ें भी सिखाओ, तो ये चीज़ भी हम ले सकते हैं एजुकेशन में। और टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, ह्यूमन होना चाहिए, इंसानियत के बेस पे होना चाहिए कि सब लोग मिलजुल के किसी डिसीजन पे आ रहे हैं। ठीक है, तो हम इससे ये सीख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंट्रीब्यूशंस ऑफ वेस्टर्न एंड इंडियन थिंकर्स टू एजुकेशन। एजुकेशन में क्या क्या कौन कौन लोग हैं जिन्होंने अपना अपना योगदान दिया है, वो इंडिया के भी हैं कुछ और कुछ बाहर के भी हैं। ठीक है, तो उन पे हम बात करेंगे, उनके नाम और उनके काम क्या है, उनके क्या क्या योगदान है, उन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो कुछ लोग हैं उनके बारे में आपको, उन थिंकर्स का ना एग्जाम में क्या होगा, नाम दे देंगे कि ये थिंकर है, मान लो महात्मा गांधी है, इन्होंने क्या कहा था एजुकेशन में, आप वो लिख देना आराम से कि इन्होंने ये कहा था, ये चीज़ें करो, ये सब बस। ठीक है, अब हम जो सिलेबस में दे रखे नेम उसी पे डिस्कशन करेंगे, तो डिस्कशन ऐसे होनी चाहिए जो सिलेबस बेस्ड हो। ठीक है, आप पूरी दुनिया का पढ़ने की क्या जरूरत, जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा आप वही पढ़ो। ठीक है, इसलिए हम वही पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले हमारे महात्मा गांधी। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1869 में और डेथ 1948 में। ठीक है, तो ये डेट्स आप ध्यान रखना, बर्थ और डेथ के हैं, आगे जितने भी आपको थिंकर्स मिलेंगे उन सबको आपको ऐसी तरह देखना है। ठीक है, डेट एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्होंने क्या कहा वो इंपॉर्टेंट है, बाकी आप याद रख लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। इन्होंने बात की थी नई तालीम पे, इन्होंने कहा था कि एजुकेशन जो होनी चाहिए बेसिक लेवल से स्टार्ट होनी चाहिए, और साथ ही में इन्होंने बोला था कि जो मेन बेसिस होना चाहिए एजुकेशन का वो होना चाहिए लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, बच्चे करके सीखें चीज़ें को, खुद प्रैक्टिस करके सीखें, सिर्फ पढ़ के नहीं होगा ना। अगर आपको बता दिया कि अच्छा ये मशीन ऐसे चलती है, जब तक आप उस मशीन को खुद चलाओगे नहीं, सीखोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्या ही नॉलेज मिलेगी आपको, क्या ही एजुकेशन होगा। ठीक है, तो यही बात इन्होंने कही थी, तो मेन इन्होंने यही बोला था। नई तालीम से भी पूछ सकते हैं, एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं कि नई तालीम किसने दी, तो महात्मा गांधी ने दी, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, इन्होंने बोला था एजुकेशन शुड बी प्रोडक्टिव, एजुकेशन ऐसा चाहिए जो प्रोडक्टिव हो, जो आपको कुछ सिखाए, आप कुछ प्रोड्यूस करो, एक अच्छा चीज़, आप ज्ञान को अपने लेके कुछ नया बना सको, तो ऐसा एजुकेशन होना चाहिए। सेल्फ रिलायंट होना चाहिए एंड रिलेटेड टू लाइफ होना चाहिए, ज़िंदगी में रह रहे हो तो ज़िंदगी से रिलेटेड होना चाहिए। और इन्होंने ये भी कहा था कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, यानी जो पढ़ाई है वो किस में होनी चाहिए, मदर टंग में होनी चाहिए, मातृभाषा जो बच्चे की है, जहाँ वो रह रहा है वहाँ पे जो उसके आसपास जो बोली बोली जाती है, उसके घर परिवार में जो बोली बोली जाती है, उसको हमें उससे रिलेटेड करके पढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर वो वैसे पढ़ाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा बच्चों को। और साथ ही में इन्होंने कहा था कि हमें क्या मेनली क्या स्टार्ट, हमें बच्चों में क्या डालना है, हमें बच्चों के अंदर अच्छी क्वालिटीज़ को डालना है एजुकेशन के थ्रू, एक अच्छा इंसान बने, उसका चरित्र अच्छा बने, तो अच्छा हमारा कैरेक्टर बिल्डिंग में हो बच्चे का, मोरल वैल्यूज़ हो, ट्रूथ वगैरह, नॉन वायलेंस, बच्चा लड़ाई झगड़ा मारपीट जैसी चीज़ों में ना इन्वॉल्व हो, सत्य बोले, ये इनका मेन फोकस था। ठीक है, इसके अंदर अगर हम बात करें एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की, तो हम इससे ये सीख सकते हैं, या एजुकेशन में ये हम इनकी बातों से हम इंक्लूड कर सकते हैं कि एजुकेशन तो पहले तो ये होनी चाहिए कि लर्निंग बाय डूइंग हो, कोई भी चीज़ वो कर रहा है, सीख रहा है, उसको हम सिर्फ थ्योरेटिकली बोले ना, उसको प्रैक्टिस भी करवाएं। तो और साथ ही में वर्क एक्सपीरियंस पे बात की थी उन्होंने, तो वर्क एक्सपीरियंस भी इंक्लूड हो। ठीक है, क्राफ्ट वर्क, जितने भी सिलाई बुनाई कढ़ाई, जितने भी हाथ से किए जाने का काम है, इन सब चीज़ों को भी बच्चों को सिखाया जाए, और इन सब चीज़ों को भी इंटीग्रेट किया जाए हमारे एकेडमिक्स के साथ साथ। ठीक है, और साथ ही में उन्होंने ये भी बात की थी कि बच्चों को फ्री एजुकेशन भी प्रोवाइड करना चाहिए, तो ये भी हम एजुकेशन में हमने लिया है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू
14 ईयर्स तक हमें बच्चों का फ्री एजुकेशन देना है, फ्री कंपल्सरी एजुकेशन देना है, ठीक है। और साथ ही में डेवलप करना है बच्चे के हेड, हार्ट एंड हैंड को, बच्चे का दिमाग भी डेवलप हो, बच्चे का दिल भी डेवलप हो, और उनके हाथ यानी हाथ से करने जो काम होते हैं, सिलाई बुनाई कढ़ाई जो भी है, ये सब चीज़ें बच्चों को आए तो बच्चा एक मल्टी टैलेंटेड बच्चा बने, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर की। इन्होंने भी, ये भी थिंकर है, हमारे एजुकेशनल थिंकर है, इन्होंने भी बात कही थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर ये फाउंडर हैं शांति निकेतन के और विश्व भारती यूनिवर्सिटी के, ठीक है। तो ये आपको बताना चाहिए। और इन्होंने बोला था कि एजुकेशन मस्ट बी इन हारमोनी विद नेचर, आपको बच्चे को हारमोनी के साथ सिखाना है, प्यार मोहब्बत के साथ सिखाना है, नेचर में जाके नेचर के साथ मिलजुल के सिखाना। अगर आप बता रहे हो सूरज के बारे में कुछ बता रहे हो तो ले जाओ दिखाओ सूरज को, पेड़ पौधे के बारे में बता रहे हो तो वहाँ पर ले जाओ बच्चों को पेड़ पौधे दिखाओ। ऐसे उन्होंने कहा था कि ऐसी होनी चाहिए हमारी एजुकेशन, ऐसे प्रोवाइड करना चाहिए। स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, कोई भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए बच्चों को, किसी भी चीज़ को लेकर बच्चा फ्री होना चाहिए, फ्रीडम उसको मिलनी चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, आर्ट एंड क्राफ्ट जैसे, म्यूजिक, लिटरेचर जैसे ये भी थे, तो उन चीज़ों में तो ये सब चीज़ें भी बच्चों को सिखाना है और बच्चों को सिखाना है, ठीक है। तो इस पर उन्होंने बात की थी। साथ ही में इन्होंने कहा था कि इंटरनेशनलिज्म यानी कि जो एजुकेशन होना चाहिए वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड पीस के साथ होना चाहिए, यानी पूरे विश्व में शांति का माहौल एजुकेशन से फैले, कोई लड़ाई झगड़ा ना करे, सब भाईचारे के साथ रहें, ठीक है। तो ये उन्होंने बात की थी। अगर हम इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन देखें तो इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन यही था कि उन्होंने कहा था कि ओपन एयर क्लासरूम होने चाहिए जो नेचर के अंदर हो, ठीक है। तो इन्होंने खोले भी थे, जो इनके थे शांति निकेतन, वहाँ पे बच्चे जाते थे ओपन एयर गार्डन के अंदर ही पढ़ते थे, खुली आसमान में, पेड़ के नीचे, गार्डन में, बहुत सी चीज़ें नॉलेज लेना देना। तो ऐसे उन्होंने कहा था कि एजुकेशन में भी ऐसे ही होना चाहिए। तो हमारे में भी कहते हैं ना कि फील्ड ट्रिप वगैरह ले जाते हैं स्कूलों में भी, तो ये उन्हीं का पार्ट है। इन्होंने कहा था कि बच्चों को नेचर से जाओ, कुछ पढ़ा रहे हो जाओ ले जाओ, दिखाओ उनको, उस बारे में दिखाओ अगर पॉसिबल है तो, ठीक है। और उन्होंने स्ट्रेस दिया था एस्थेटिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट का, बच्चों को पता चले कि क्या चीज़ें उनकी हैंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़ हैं, वो सब कल्चरल डेवलपमेंट हो, उनका कल्चर के बारे में पता चले, ठीक है। और साथ ही में उन्होंने कहा था कि एजुकेशन थ्रू एक्टिविटी, आर्ट एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, बच्चों को क्रिएटिव बनाओ, उनको एक्टिविटी, आर्ट और ये सब चीज़ों को सिखाओ, ठीक है। तो इन्होंने इस पर भी बात की थी और एजुकेशन इम्प्लीकेशन ये है। इसके बाद आते हैं हमारे गीजू भाई बड़ेगा। इन्होंने भी बहुत कुछ बताया है, इन्होंने एजुकेशन में भी अपना बहुत योगदान दिया है, तो इनके बारे में पढ़ना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो इनको जाना जाता है नॉन एज द मोंटेसरी ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर जो मोंटेसरी है उसके नाम से जाना जाता है। मोंटेसरी जो है ना वो विदेशी एक थिंकर है जिन्होंने एजुकेशन में बहुत काम किया, छोटे बच्चों के लिए क्लासरूम्स वगैरह बनाने के काम की, कैसे पढ़ाना, इन सब काम किया। तो इनको कहा जाता है मोंटेसरी ऑफ इंडिया, क्योंकि इन्होंने उन्हीं की तरह काम किए, स्कूल्स खोले, कैसे पढ़ाना है कैसे नहीं, थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है। तो इसलिए इनको कहा जाता है, ओके। तो आगे बच्चे को ही ध्यान में रखते हुए एजुकेशन होना चाहिए, स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। और स्ट्रेस किस पे होना चाहिए, प्यार मोहब्बत से पढ़ाओ, फ्रीडम के साथ पढ़ाओ, खेल कूद के पढ़ाओ, ठीक है। और बच्चों के लिए सेल्फ डिसिप्लिन सिखाओ। तो इन्होंने बुक भी लिखी थी दिवस स्वप्न डे ड्रीमिंग, जिसमें बताया था कि हमें बच्चों को किन किन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करवाना चाहिए, क्या क्या एक्टिविटीज़ स्कूल में करवानी चाहिए, जिससे अच्छे से खेल कूद के जॉयफुली बच्चा अपने एक्टिविटी, अपनी लर्निंग, अपनी एजुकेशन ले पाए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन इम्प्लीकेशन। तो इनका एजुकेशन इम्प्लीकेशन ये था कि हमें एक्टिविटी बेस्ड और जॉयफुल लर्निंग करवानी है, जिसमें बच्चा खेल कूद के सीख रहा है, कोई स्ट्रेस नहीं है, प्ले वे मेथड के थ्रू प्राइमरी एजुकेशन मिल रही है। तो इनका मेन फोकस था कि प्राइमरी एजुकेशन जितना आप बेस अच्छा करोगे ना उतना आगे लाइफ अच्छा होता जाएगा। तो इसलिए प्राइमरी एजुकेशन में बात की, इन्होंने प्राइमरी स्कूल्स भी खोले, छोटे छोटे बच्चों के पढ़ाने वाले, और बहुत सारे मेथड्स बुक्स वगैरह भी लिखी, बहुत काम किया, ठीक है। और इसमें इन्होंने बताया कि टीचर का रोल क्या है, वो फ्रेंड है बच्चों का, ठीक है, गुरु नहीं है। ये नहीं है, गुरु तो है बट ये नहीं है कि बिल्कुल ही मालिक है कि टीचर की चलेगी, बच्चे की सुननी ही नहीं है। बच्चा अगर कोई आइडिया दे रहा है, कुछ बता रहा है तो नहीं हो सकता, नहीं, उन्होंने कहा फ्रेंड की तरह है, गाइड की तरह है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैरिया मोंटेसरी, जैसे मैंने आपको बताया था ये हमारे इटली के हैं, जो इटली की हैं शी, ठीक है, इटली की हैं। इनका जन्म 1870 में हुआ था, मैं तो 1952 में हुआ था। इनका ही था, ये फाउंडर थी मोंटेसरी मेथड। मोंटेसरी मेथड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आप गूगल पे देख सकते हो, ठीक है। इसमें इन्होंने ये बताया था, मेनली फोकस ये था कि बच्चों का जो इनर पोटेंशियल है
उसको डेवलप करना है, सेल्फ डेवलपमेंट को लाना है। बच्चा खुद बहुत कुछ कर सकता है, आपको बस उनको थोड़े थोड़े क्या करते रहना है, उनको थोड़ी थोड़ी मदद देती रहनी है, ठीक है, स्कैफोल्डिंग देती रहनी है, उनको हेल्प करते रहना है कि वो अपने अंदर के पोटेंशियल को बाहर ला सके, उसको डेवलप कर सके, सेल्फ डेवलपमेंट कर सके बच्चा खुद, ठीक है। इनका इम्पोर्टेंस था कि बच्चे के साइंसेस जो हैं वो डेवलप हों, उनको ट्रेंड किया जाए और प्रैक्टिकल लाइफ एक्टिविटीज़ करवाई जाए, लाइफ में जो प्रैक्टिकल वर्क है वो सब करवाया जाए और सेंसेस को डेवलप किया जाए, सेंसेस के थ्रू उनको ट्रेनिंग दी जाए। तो इनका इंपॉर्टेंस इस पे था। और एजुकेशन मस्ट फॉलो चाइल्ड्स नेचर पेस। अगर कोई बच्चा है वो धीरे सीखता है तो उसको उस हिसाब से सिखाओ, इनका ये मानना था। अगर कोई बच्चा है जो गिफ्टेड चाइल्ड है उसको तो उसको उस हिसाब से सिखाओ, अगर कोई स्पेशल नीड का है तो उसको उस हिसाब से सिखाओ। तो इनका ये मतलब है जैसा बच्चा है उसके स्टाइल को फॉलो करो, उसको वैसे ही सिखाओ। ये नहीं है कि अगर आपको लेक्चर मेथड पसंद है तो बच्चों को पसंद हो, आपको ऑब्जर्वेशन मेथड यूज़ करना है तो क्या बच्चे भी उसके लिए ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज़ करने के लिए तैयार है? नहीं, बच्चों को एक्टिविटी मेथड करना है, ठीक है, बच्चों को ग्रुप एक्टिविटी करनी है। तो ये आपको देखना है, समझना है। तो इन्होंने ये सब चीज़ों पे बात की। अगर हम बात करें एजुकेशनल इम्प्लीकेशन पे, तो स्पेशली जो डिज़ाइन किया उन्होंने, जो मोंटेसरी मटेरियल, उसमें क्यूब्स, बीट्स, अल्फ़ाबेट्स, इन्होंने मान लो एक जब हम TLMs बनाते हैं ना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, बहुत सारे, तो इन्होंने बहुत सारे मटेरियल्स डेवलप किए हैं, बहुत सारे मटेरियल्स डेवलप किए हैं। इन्होंने भी कुछ बुक्स लिखे हैं, आर्टिकल्स लिखे हैं, जिसमें उन्होंने बताया कैसा बच्चों को पढ़ाना है, क्या नहीं करना है, क्या यूज़ करना है, कैसे करना है। तो इन सब चीज़ों पे फोकस किया। तो हम एजुकेशन इम्प्लीकेशन ये कर सकते हैं, यानी हम अपने एजुकेशन में इनसे यही सीख सकते हैं कि इन सब चीज़ों का यूज़ करना है। मिक्स्ड एज ग्रुप क्लासरूम इन्होंने बनाई। तो हम भी ये यूज़ कर सकते हैं कि कभी कभार क्लासरूम को मिक्स कर दिया, 4th 5th 6th को एक साथ बैठा दिया और कुछ चीज़ एक्टिविटी करवा दी, ठीक है, तो इससे भी बच्चों का डेवलपमेंट ही होगा। और इन्होंने ये बोला कि टीचर एज ऑब्जर्वर नॉट डिक्टेटर। इन्होंने बोला कि टीचर राजा नहीं है, ठीक है, टीचर मालिक नहीं है, टीचर है ऑब्जर्वर, बच्चों को ऑब्जर्व करेगा। जो आप टीचर को देख रहा है कि इस बच्चे को इस चीज़ की नीड है, उस समय उसको बच्चों को उस चीज़ की जो नीड है वो उसको फुलफिल कर देगा और ये उसकी मदद कर देगा। कोई एक्टिविटी दे रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि अच्छा ये बच्चे को यहाँ पे हेल्प चाहिए तो आप हेल्प कर दो और फिर साइड हट जाओ। आप मालिक नहीं हो कि हाँ आप बोलोगे चलो ऐसा करो ऐसा करो, ठीक है। इन्होंने ये बोला आप डिक्टेटर नहीं हो। तो हम ये एजुकेशन में ले सकते हैं इनसे। और क्या ले सकते हैं कि एम्फोसाइज किया कि इंडिपेंडेंस पे, बच्चों की भी इंडिपेंडेंस है, बच्चों को खुद भी कुछ करने दो, ठीक है। अगर आपने बोला कि कल ड्राइंग बना के लानी है तो अब ये छोड़ दो बच्चों पे कि वो क्या ड्रॉ करेंगे। आप ये मत बोलो कल एप्पल ही बना के लाना, नहीं, आप क्यों उनको लिमिटेशन से बांध रहे हो, ठीक है। तो ये कहा कि उन बच्चों को थोड़ा इंडिपेंडेंस दो, खुद भी कुछ कर सके, ठीक है। बच्चों को थोड़े ऑर्डर्स कम दो बच्चों को, ठीक है। और थोड़ा सेल्फ करेक्टनेस की तरफ जाओ कि अगर बच्चों को कुछ गलती है आप उसको करेक्ट करो कि बच्चों आपने अच्छा किया, आपने बस इस पर थोड़ा सा करोगे तो अच्छा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से नेक्स्ट है हमारे फ्रीडरिक्स फ्रोबल। इनका जन्म हुआ था 1782 में और मृत्यु हुई थी 1852 में। जर्मनी के थे ये। इनको कहते हैं हम फादर ऑफ किंडरगार्टन सिस्टम। जो किंडरगार्टन सिस्टम है जो अभी भी चला आता है, यानी कि जो फर्स्ट नर्सरी क्लास से पहले जो बच्चे, नर्सरी में कब आते हैं बच्चे, 3 साल में आते हैं। 3 साल से पहले भी तो बच्चे कहीं जाते हैं, कहाँ जाते हैं, किंडरगार्टन में जाते हैं, खेल कूद के कुछ सीखने में या नर्सरी के लिए तैयार होने में, ठीक है। तो इनको आगे इन्होंने ये सिस्टम लाया था, ये इस तरीके से लाया था, इसलिए इनको फादर ऑफ किंडरगार्टन कहते हैं। तो अगर कहीं MCQ में अगर पूछ लिया जाए कि फादर ऑफ किंडरगार्टन कौन है या उनके बारे में बताओ, एक्सप्लेन करो, तो आपको नाम देना है कि हमारे फ्रोबल, ये है हमारे किंडरगार्टन के फादर, ठीक है। तो आप पूरा नाम लिख देना कि फ्रेडरिच फ्रोबल। इन्होंने ये बताया कि एजुकेशन थ्रू प्ले एक्टिविटी एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन। इन्होंने बोला था कि खेल कूद के पढ़ाई होना चाहिए, ठीक है। इनका भी यही मानना था कि बच्चों को एक्टिविटीज़ दो, बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ाओ, खेल खेल के पढ़ाओ। और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था फ्रोबल्स गिफ्ट, जैसे कि बॉल हो गया, ब्लॉक्स हो गया, कि लर्निंग में जो जो चीज़ें अगर आप कुछ सिखा रहे हो, बॉल्स के थ्रू सिखा दो, ब्लॉक्स के थ्रू सिखा दो, स्टिक्स के थ्रू सिखा रहे हो, तो सारे सामान को लाओ करवाओ। तो टीचिंग मेथड्स आपके साथ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का भी यूज़ करने के लिए उन्होंने कहा था। बिलीव्ड इन द यूनिटी ऑफ हेड, हार्ट एंड हैंड। इनका भी ये बिलीव था कि जब हमारा दिल, दिमाग और हाथ एक साथ डेवलप होगा, काम करेगा, तभी बहुत अच्छी एजुकेशन हमने प्रोवाइड की, हम ये सोच सकते हैं, ठीक है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात करें तो हम ये कहेंगे कि इन्होंने जो प्री स्कूल के बारे में इम्पोर्टेंस बताई कि नर्सरी में जाने से पहले बच्चों को आपको पढ़ाना चाहिए, तो उनके बारे में बताया।
ठीक है, कि बच्चों को हमें क्या क्या चीज़ें सिखानी चाहिए, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के बारे में उनको बताया, तो ये इंपॉर्टेंस उन्होंने बताई, तो हम ये चीज़ एजुकेशन में फॉलो कर सकते हैं कि फर्स्ट क्लास से पहले हमें क्या क्या कैसे सिखाना है। ठीक है, नर्सरी से पहले भी हमें क्या सिखाना है, फर्स्ट क्लास से पहले हमें क्या सिखाना है, और नर्सरी यूकेजी एलकेजी में क्या पढ़ाना है, कैसे सिखाना है, तो ये सब बताया उन्होंने। तो ये सब हम अपने एजुकेशन में डाल सकते हैं, सीख सकते हैं इनसे। ठीक है, और यूज़ किया उन्होंने प्ले वे मैथड का, डेवलप किया इमेजिनेशन, बच्चों की क्रिएटिविटी और सोशल स्किल्स को। ठीक है, तो इसलिए ये सब हमने बात की कि उन्होंने ये बात की। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है यूनिट 1 SPPE का। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और वहाँ पे ग्रुप भी है, स्टडी ग्रुप, वहाँ पे आप भी मैसेज कर सकते हो। चैनल में नहीं कर सकते, चैनल में तो मैसेज कर सकते हो, बट टेलीग्राम ग्रुप में आप भी कर सकते हो। तो कुछ भी पूछना हो, कुछ भी अगर आपको बताना हो तो वहाँ भी बता सकते हो। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको ये यूनिट कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बताना कमेंट करके, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, कोई फीडबैक देना हो तो वो भी बता देना मुझे। ठीक है, और बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, नहीं तो चैनल गुम हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो आपके फ्रेंड्स भी अच्छा कर सके या आपको अपने फ्रेंड्स को देना है तो आप ये चैनल शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड योर लाइफ।